आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां कभी एक अनोखा बेफिक्र और मनमोहक पक्षी रहता था। डोडो एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता था, पर उसकी मासूमियत और शांति पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन यही मासूमियत एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। बहुत समय पहले हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित मॉरिशस द्वीप एक स्वर्ग था। घने जंगलों से भरा, चमकीले झरनों से सजा और शिकारियों से दूर। यहीं रहता था डोडो। गोल मटोल शरीर, लंबी टांगें और थोड़ा हास्य भरा चेहरा। उड़ नहीं पाता था, पर उसे उड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका कोई दुश्मन था ही नहीं। डोडो अपना दिन जंगलों में बड़े बड़े फलों को ढूंढते हुए बिताता। धरती पर गिरते फलों की मीठी खुशबू उसके लिए दावत थी। डोडो का स्वभाव बेहद शांत था। वो पेड़ों के नीचे बैठकर धूप का मजा लेता, पानी के किनारे आराम करता और अपने समूह के साथ घूमता रहता। वो इंसानों से कभी नहीं डरा, क्योंकि उसने इंसानों को पहले देखा ही नहीं था। और यही एक ऐसी गलती थी जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1598 में कुछ नाविक इस शांत द्वीप पर पहुंचे। पहली बार डोडो ने इन अजीब प्राणियों को देखा, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे खतरा पहचानने नहीं दिया। वो उनके पास चला गया। वो समझ ही नहीं पाया कि उसके सामने खड़े ये लोग उसकी दुनिया बदल देंगे। नाविकों ने डोडो को आसान शिकार समझा और कुछ ही दिनों में उन्होंने कई डोडो पकड़ लिए। लेकिन असली खतरा इंसान नहीं, बल्कि वो जानवर थे जिन्हें इंसान साथ लाए थे। कुत्ते, सुअर, बिल्लियां, चूहे। इन जानवरों ने डोडो के अंडे नष्ट कर दिए, क्योंकि डोडो जमीन पर घोंसले बनाता था। धीरे धीरे डोडो के बच्चे पैदा होना लगभग बंद हो गए। द्वीप की शांति टूट चुकी थी। फलों के पेड़ कटने लगे, जंगल सिकुड़ने लगे और डोडो की संख्या तेजी से घटने लगी। 1600 के दशक के अंत तक डोडो के झुंड गायब होने शुरू हो गए। अब केवल कुछ अकेले डोडो ही बचे थे, कभी यहां कभी वहां, अपने साथी को पुकारते हुए। लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। आखिरकार 1681 में आखिरी डोडो देखा गया, एक शांत थका हुआ पक्षी जो इंसानों की दुनिया को समझते समझते खत्म हो गया। डोडो के खत्म होने के बाद मॉरिशस के जंगलों में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। जहां कभी डोडो की हल्की फुल्की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ हवा की सरसराहट बची थी। डोडो अब सिर्फ किताबों में, चित्रों में और हमारी कहानियों में रह गया था। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक पक्षी के खत्म होने की नहीं, बल्कि इंसानों की गलतियों की कहानी भी है। आज सदियों बाद जब हम डोडो की तस्वीर देखते हैं, हमें सिर्फ एक मासूम पक्षी की झलक नहीं मिलती। हमें ये एहसास भी होता है कि अगर प्रकृति का ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसे कई डोडो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। डोडो का अंत हमें ये सिखाता है कि पृथ्वी हमारी नहीं, हम पृथ्वी के हैं। और अगर हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की, तो हम सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई खूबसूरत प्रजातियों को हमेशा के लिए खो देंगे। इसी के साथ आज की स्टोरी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।